दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा? कभी नहीं होने वाला है। पंडे कभी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। आप जितनी चाहे उतनी ताकत लगा लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आपसे जैसा हो सकता है वैसी ताकत लगा लीजिए, पर आप महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करा सकते। आपको लगता है कि दीक्षा भूमि का जो नवनिर्माण काम है वो आप करा सकते हो? आप कभी नहीं करा सकते, ना ही मुक्त करा सकते हो। भीमा कोरेगांव अभी 1 जनवरी आने वाली है। आपको लगता है कि भीमा कोरेगांव में हम लाखों की संख्या में भीड़ जुटाते हैं, पर वो जमीन के लिए कुछ कर सकते हैं ताकि वो जमीन अपने ताबे में आए? वो भी हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक चीज कहा है कि संगठित रहा, संघर्ष करा, शिका संगठित रहा, संघर्ष करा, है ना? पर आपको लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हो? आपको लगता है आप संगठित हो? आपको लगता है कि आप शिक्षित हो? आप पढ़े लिखे मूर्ख हो? आप संगठित भी नहीं हो, सिर्फ ये बोलने की बातें हैं। आप बाबा साहब आम्बेडकर जी का गुणगान गाते हो, पर बाबा साहब आम्बेडकर जैसी कार्य नहीं कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आज, आपको तीर की तरह ये बातें लग रही होंगी, पर ये सच्चाई है। हम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, राजनीतिक रूप से हम बहुत कमजोर है। देखिए, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया। हम एक खासदार नहीं ला सके वंचित का, नहीं हम एक सीएम बना सके। हम इस राजनीतिक तरीके से भी कमजोर है। आपको लगता है कि आप पढ़ लिख के बैरिस्टर बन चुके हो, बहुत बन चुके हो, पर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए आप पढ़े लिखे बेवकूफ हो। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो 3 शब्द आपको कहा है कि शिका, संगठित व संघर्ष करा, ये तीनों चीज नाकाम होते जा रही है। और चीज क्या होती है, हो रही है? हम देखते हैं कि समाज के नाम पे ढेरों संगठनाएं बनी है, ढेरों संगठना इतनी बनी है कि आप गिन नहीं सकते हो, इतनी संगठना ही बने हैं। पर इतने संगठना बनने के बावजूद आप दीक्षा भूमि के लिए कुछ कर सकते हो? आप महाबोधि महाविहार के लिए कुछ कर सकते हो? आप भीमा कोरेगांव के लिए कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक खासदार नहीं ला सकते हो, तो आप क्या उसके लिए करोगे? आप सिर्फ एक में की कमियां ढूंढते रहते हो। समाज का कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको नीचे कैसे गिराना, वही कर सकते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग वैसी नहीं है, पर इस आंदोलन में अभी मैं महाबोधि महाविहार बोधगया आंदोलन में बहुत दूर तक गया हूँ। कर्नाटका, गुजरात, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पूरा टूर कर लिया हूँ। उसमें मैंने ऐसी काफ़ी सारे नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ देखा हूँ। मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, पर मैं नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की इच्छा, पर आज फाइनली मेरी इच्छा हो ही गई है। अभी भंते विनयचारी जी ने 12 फरवरी 2026 को एक बड़ी घोषणा की है कि लाखों की संख्या में उपासक उपासिका दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। लोग तो पहुंच जाएंगे पर कर कुछ नहीं पाएंगे। उसके दूसरे दिन आपको मनुवादियों से खतरा नहीं रहेगा, अपनों से ही खतरा रहेगा, कि अपने ही कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वो इंसान बराबर नहीं है, वो इंसान बराबर नहीं है। तो दुश्मन हमें बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है, दुश्मन हमारे घर में ही पैदा होता है, और वही एक मेक को पीने टोचते रहता है। इस तरीके से हमारे हर एक आंदोलन चल रहे हैं, हर एक, आप जो भी आंदोलन देखो, इतने सारे आंदोलन हो गए पर सक्सेस एक भी आंदोलन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक में की कमियां निकाल रहे हैं। हमको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये तीनों तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है। काफ़ी सारे लोग पढ़ लिख के अच्छी पदवी पे बैठ के माला माल होके बैठे हैं चुपचाप, पर समाज कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो लोग समाज के ही इंसान को टोचन कर रहे हैं, पर वो कार्य करने के लिए सामने निकल के नहीं आ रहे हैं, सिर्फ समाज के इंसान को कैसे गिराना उसी के लिए सामने निकल के आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा, बाद में हम महाबोधि महाविहार बुद्धगया आंदोलन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जब मूवमेंट चला रहे थे, तो उनके ऊपर काफ़ी सारी टीका टिप्पणियाँ लोग करते थे, उनके पुतले तक आरएसएस ने जलाए हैं। पर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उनको कभी उत्तर नहीं दिया, कभी उत्तर नहीं दिया। बाबा साहब आम्बेडकर जी अपने मूवमेंट में ही लगे रहे। आप पूरा इतिहास छान के देख लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। वो बोलते ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, उस जैसी किस्सा, कभी उत्तर नहीं दिया। तब जाके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इतना मूवमेंट किया। पर भंडारा में क्या हुआ? बाबा साहब आम्बेडकर जी ने खुद ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। पर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तभी भी समाज को गलत नहीं कहा, तब भी समाज के लिए कार्य करते रह गए। ठीक है,
हमारे में से भी काफ़ी सारे लोग थे कि जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे उस जमाने में। ये बात काफ़ी कम लोगों को पता है, पर आप पढ़ के देखिए, अपने ही समाज के कुछ लोगों ने भी काफ़ी सारी टिप्पणियां की है, पर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ मूवमेंट पे अपने चलते रह गए। और आज के ज़माने में हम 14 अप्रैल को लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करते हैं, जयंती मनाते हैं। 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में चैत्य भूमि पहुँचते हैं, भीमा कोरेगांव को लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। पर इतनी लाखों की संख्या में हम पहुँचते, सब कुछ कर पाते, फिर हम आंदोलन हमारा जो कि है खराब क्यों होता है? आप सोच के देखिए ना, जब हम इतनी तादाद दिखा पाते हैं इन सब दिन, तो हम अपने जितने आंदोलन होते हैं उस मूवमेंट में जीत हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? तो यही एक परेशानी है। मैं भी अभी इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ट्रोलिंग, एक में एक को ट्रोल कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये बड़ा, कोई कहता है ये बड़ा, कोई स्तुति करने में लगे हैं, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध की स्तुति कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की स्तुति कर रहे हैं, पर मूवमेंट कौन चलाएगा? दोस्तों, मैं वीडियो शूट करता हूँ, पर मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की स्तुति नहीं करता, मैं भगवान गौतम बुद्ध की स्तुति नहीं करता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके मूवमेंट को आगे लेके जाऊँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनके मूवमेंट का कुछ हिस्सा बनूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कार्य करूँ। मुझे पता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मुझे पता है मैं कोई संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, पर मेरी एक छोटी सी चिंगारी कब बन के आग उभर जाए वो बता नहीं सकते हैं, पर मेरी कोशिश जारी है। और उस कोशिश में अगर आप भी मेरा अगर सहयोग करोगे तो ये छोटी सी कोशिश कब चिंगारी और कब आग बन जाएंगी ये बता नहीं सकते हैं। अभी 12 फरवरी 2026 को भंते विनयचारी जी ने एक बड़ी घोषणा की है कि दिल्ली के रामलीला मैदान पे लाखों की संख्या में उपासक उपासिका जो कि है दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे और महाबोधि महाविहार बुद्ध गया आंदोलन को मजबूती प्रदान करे, ताकि बुद्ध गया पंडों से मुक्त हो। तो कितने लोग आएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि 12 बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपके सामने सामने वाला आता है और शिवलिंग की पूजा करके लेके जाता है। काहे का नाक रहा? क्यों शर्म नहीं है आपको? आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आप तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो अभी करने का समय है। मेरे पास जो हथियार है सोशल मीडिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर आप अपनी तरीके से पूरी कोशिश कीजिए कि 12 फरवरी 2026 को लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे, क्योंकि ये आंदोलन हमारे संवैधानिक तरीके से आंदोलन है। तो आप रामलीला मैदान में पहुंचे और ये प्रोटेस्ट चलते ही रहेगा। और मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं खर्चे से, अपने खर्चे से दिल्ली में पहुंचे, और मैं और मेरी पूरी टीम के माध्यम से हम बस की भी सेवा लगा रहे हैं जो कि चार्जेबल रहेगा, कि नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से दिल्ली तक बस रहेंगी जिनमें कि आपको रहना खाना की पूरी व्यवस्था रहेंगी, और साथ ही साथ वापसी में आपको सांची का एक दिन का स्टे भी मिलेगा। तो आप हमारे साथ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से भी चल सकते हो। हमने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगा है, सिर्फ 10,000 रुपये पर पर्सन रखा है, यानी करके किसी को कोई अड़चन ना आ सके। और जिन लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो जिन लोगों की आर्थिक स्थिति डाउन है, तो वो लोगों का आप सपोर्ट कीजिए, वो लोग हमसे भी संपर्क कीजिए, हम भी सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके लिए भी हम स्पेशल 4-5 बस उनके लिए भी लगाएंगे। तो आप हमारे साथ चलिए, फ्री में चलिए और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि इस QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक सहायता ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। आपको दिख बहुत कुछ रहा है, बड़े बड़े सभा दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, पर हम आर्थिक तरीके से बहुत कमज़ोर है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस QR कोड को स्कैन करके 500-1000 जितना हो सके उतना धम्मदान दीजिए, यानी करके इस आंदोलन को हम मजबूती प्रदान कर सके। पीछे से आए लोगों ने मंदिर बना दिया, करोड़ों का चंदा कर लिया और रैलियाँ निकाल लिया हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हम इतनी सी चीज़ नहीं कर सकते? तो सबको एक में को साथ दीजिए और इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आने वाले समय में ये नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। मेरी बात काफ़ी सारे लोगों को चुभी होंगी, पर जो हकीकत है वही मैं आपसे बयां कर रहा हूँ। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि दीक्षा भूमि में भी चालू है प्रोटेस्ट, महाबोधि महाविहार के लिए भी चालू है, अभी भीमा कोरेगांव का भी प्रोटेस्ट चालू है। हम तो जाएंगे, पर वहाँ के जो मुद्दे हैं
उसको कौन उठाएगा। जाने से काम नहीं होता, जयंती मनाने से काम नहीं होता, हमें ग्राउंड लेवल में उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा संवैधानिक मार्ग से, तब जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। नहीं तो मनुवादी लोग तुम पे भारी पड़ते ही जा रहे हैं। एक मेक को ट्रोलिंग करने से कुछ नहीं होगा, एक मेक को सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए और आगे बढ़ाइए, तब जाके आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। और 12 फरवरी ये तारीख आप याद रखिए, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।